हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 361 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जीके होगा, जीएस होगा और मैथ होगा। तो दोस्तों इसमें 5 इंपॉर्टेंट मैथ का प्रश्न शामिल किया हूँ जो कि मैं प्रीवियस ईयर दरोगा के सेट से लिया हूँ। टोटल 50 क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक इस वीडियो सीरीज़ को दोस्तों महा मैराथन में बना दिया हूँ, क्योंकि अब तक मैं देखिए ये 361 नंबर का वीडियो है और 18,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के क्लियर करने के लिए। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर से भी है और नए क्वेश्चन भी है। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे 2 नंबर में पूछा, 51 नंबर से स्टार्ट होगा और ये 100 नंबर पे लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा गया है, यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रहा है तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है। ये देखिए इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स से बिहार दरोगा में 4 से 5 क्वेश्चन आपका लिया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का मैं हर वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जो कि पूछा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आप देंगे तो जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत का पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो ये नहीं कि स्किप करके चला जाएंगे। आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल मैं बहुत हाई कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका 52 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर डैश डैश दिया हुआ है, विषाणु का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें इनमें से विषाणु का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है कि जो विषाणु का अध्ययन है इनमें से किस में किया जाता है। तो देखिए विषाणु का जो अध्ययन किया जाता है आपका किस में किया जाता है, वायरोलॉजी में किया जाता है। किस में, वायरोलॉजी में जो है विषाणुओं का अध्ययन किया, यानी बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है आप 53 नंबर में, और ये साइंस से क्वेश्चन है, फिजिक्स से। ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो ठोस की प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको ढूंढना है। तो देखिए जब ऐसी तरह का अगर सवाल आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो है दोस्तों इसमें करना चाहिए आपको क्या, जो सही है ना वो छांट लेना चाहिए। तो देखिए यह अपशिष्ट ठोस तरल गैस में परिवर्तन कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे हमको गलत यहीं पे मिल गया है ना, तो गलत यहीं पे मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम की बहुत वैल्यू होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे 54 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया, कौन सी सुंदर और भव्य मस्जिद समुद्र के बीच में स्थित है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि समुद्र के बीच में है और वो मस्जिद है। तो यहाँ पे जो हाजी अली दरगाह है ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये मस्जिद में स्थित है। कहाँ पे, मस्जिद में स्थित है। तो आंसर सही हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया और ये 55 नंबर का क्वेश्चन है। तसुंग सोमाई जो अच्छी फसल की आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि तसोकुम सोमाई जो है किस राज्य का ये त्यौहार है। तो ये देखिए किस राज्य से त्यौहार है, तो ये आपका नागालैंड का त्यौहार है। किस राज्य का त्यौहार है, नागालैंड का त्यौहार है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 56 नंबर में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बीच में ये सीमा पड़ती है, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है। तो देखिए ये कहलाती है आपका डूरंड रेखा। क्या कहलाती है, डूरंड रेखा कहलाती है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 57 नंबर का पूछा गया है कि फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। जो फोटोन होता है ना उसके कण बनने का जो प्रकृति है, इनमें से किस पर टिका होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए ये फोटोन कण की बनने की जो प्रकृति होता है ये आपका किस पर टिका होता है, तो ये प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर टिका होता है। किस पे, प्रकाश का विद्युत प्रभाव पर टिका होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन होगा।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कंपटीशन का, और आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब से अच्छे तैयारी करूं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बिहार दरोगा का कहीं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो 50 क्वेश्चन आपको डेली मिल रहा है, और इतने क्वेश्चन मैं आपसे नहीं करवा रहा हूँ। ये मेरा 361 नंबर का वीडियो है, तो समझ सकते हैं हम कितना दिन से ये कंटिन्यू इस सीरीज़ को रखा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे 58 पे आगे आ जाइए कि निम्न में से किन नदियों का उद्गम बिंदु लगभग समान है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से, जो आपका ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है, ये मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे, 59 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 59 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। इसमें पूछा है कि सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो देखिए, भारी तत्व इसमें जो है यूरेनियम, जो है यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। 59 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यूरेनियम जो होता है इनमें से सबसे भारी तत्व है। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। 60 नंबर में निम्न में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है। तो सबसे पहले इनमें प्रचालन प्रणाली को छांट लीजिए, आपको आंसर पहले मिल जाएगा। तो देखिए, मल्टी यूजर जो है सिंगल टास्किंग, ये आपका होता है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ये भी होता है प्रचालन में। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ये भी होता है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ये आपका प्रचालन प्रणाली में नहीं होता है। तो ये आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि जो नहीं हुआ वही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 61 नंबर में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली महाराष्ट्र और डैश के बीच स्थित है। कहने का मतलब है, ये जो आपका दादर है, दादर एक तरफ तो महाराष्ट्र है, ठीक है ना, दूसरा तरफ यहाँ पे कौन सा है इसका बगल में? तो यहाँ पे दोस्तों गुजरात है। कहाँ पे है? गुजरात है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, हेपेटिन्स क्या है। तो देखिए, हेपेटिन्स जो है दोस्तों, ये एक प्रतिरक्षा प्रणाली होता है। तो ये प्रतिरक्षी है, ठीक है। क्या है? प्रतिरक्षी है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 64 नंबर में, सल्फर डाइऑक्साइड क्या पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विजित करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो रंजक पदार्थ को विजित करता है तनुकरण के द्वारा। किसके द्वारा? तनुकरण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तनुकरण होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 65 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। तो सबसे पहले जो रेडियोधर्मी है ना, वो छांट लीजिए। तो यहाँ पे रेडियम रेडियोधर्मी है, प्लूटोनियम ये भी रेडियोधर्मी है, जार्कोनियम नहीं है, यूरेनियम है। तो यहाँ पे जो नहीं है दोस्तों, ये आपका जार्कोनियम जो है, ये आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 66 नंबर का है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होने लगता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? तो पौधे मुरझाने लगते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 67 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के कर अंश का निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार किसे है। तो राज्य के कर अंश का निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार वित्त मंत्री के पास होता है। किसके पास होता है? वित्त मंत्री के पास होता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट यहाँ से 68 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। तो देखिए, अप्रत्यक्ष कर इसमें जो है उत्पादन शुल्क यहाँ पर जो है ये अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर होता क्या है? ये ऐसा कर होता है जिस पर लगाया जाता है वो नहीं चुकाकर कोई दूसरा चुकाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर होता है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 69 नंबर में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाए। तो क्या कहता है? बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में। तो इसके मतलब है कि सबसे ज़्यादा चुनना पड़ेगा यहाँ पे लास्ट में। सूक्ष्म तरंग, बिल्कुल, इसके बाद अवरक्त तरंग, इसके बाद दृश्य तरंग, इसके बाद एक्सरे किरणें। क्या हो? बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दोस्तों 70 नंबर में, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है,
निम्नलिखित में से किसके लिए वो नहीं दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में जो आपका नोबेल है, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो जो साहित्य है इसमें दिया जाता है भौतिकी, अर्थशास्त्र और आपका मेडिसिन, इसमें दिया जाता है। जो गणित का क्षेत्र है ना दोस्तों, इसमें आपका नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 71 नंबर का पूछा गया है कि विच्छेदक नदी को घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं, तो बनी झील को कहते हैं ऑक्सबो झील। क्या कहते हैं, ऑक्सबो झील कहते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 72 नंबर का क्वेश्चन है, झील अथवा तालाब की सतह पर जल पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 73 नंबर में, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है। तो देखिए पोत भंजक क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा, जो जहाज़ का जो पानी में चलने वाला जहाज़ होता है उसका, ठीक है। तो ये सबसे आगे है इसमें गुजरात, क्योंकि यहाँ पे समुद्र तट अच्छे मात्रा में है, ठीक है, समुद्र तट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका विकास सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो ये दोस्तों आपने नाम सुना होगा मोडेम, ठीक है ना, मोडेम से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, मोडेम से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 75 नंबर का पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों को प्रयोग किस लिए किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग करने का मेन मकसद होता है न्यूट्रॉन को मंद करना। क्या होता है, न्यूट्रॉन को मंद करना इसका मेन मकसद होता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 76 नंबर में, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। तो किसके साथ युद्ध लड़ा था, फॉकलैंड पर प्राप्त कर अर्जेंटीना के साथ युद्ध लड़ा था। किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे देखिए कथा निम्नलिखित का मिलान कीजिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इधर वंश का नाम दिया हुआ, इधर जो शासन जिस क्षेत्र में ये शासन किया था उधर दिया हुआ। यहाँ पे आपको सबसे पहले चलना है, आपका कौन सा है, तो चालुक्य है। चालुक्य कहाँ पे जाएगा, तो चालुक्य कहाँ पे जाएगा आपका, तो चालुक्य जाएगा आपका वातापी में। कहाँ पे शासन किया, वातापी में। इसके बाद आ जाइए होयसल, तो होयसल आपका कहाँ पे है, द्वार समुद्र। इसके बाद आ जाइए कौन सा, तो राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट आपका कहाँ पे है, मलखेड़ है। काकतिया कहाँ पे, वारंगल। तो यहाँ पे 1 का 2 वाला कौन सा है, 1 का 2 वाला एक ही ऑप्शन है, ये वाला। तो एक है बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी का 4 है क्या, हाँ है, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। और देख लीजिए सी का 1 होना चाहिए, तो सी का यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे महिलकंठ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 78 नंबर का, पक्षियों के पंख क्या होते हैं। जो पक्षियों के पंख होता है ये क्या होता है, तो देखिए पक्षियों का पंख जो होता है रूपांतरित अग्र अंग होता है। क्या होता है, रूपांतरित अग्र अंग होता है पक्षियों का पंख। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 79 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक के संबंध में सही नहीं है। तो सबसे पहले इसको पढ़िए पूरा ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन इनमें सही है, तब हमको खुद पता चल जाएगा कौन सा गलत है। इसका मुख्य कार्य भारतीय निर्यात को आर्थिक सहायता प्रदान करने, उसे प्रोत्साहित करना है, ये बिल्कुल सही है। यह भारत का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है, एकदम करेक्ट है। इसका बैंक भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर सहयोग प्रदान करना, ये भी इसका सही है। इसकी स्थापना 14 में हुई, भारत का आयात निर्यात अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमको यहाँ पे सही नहीं है वो छंटना था, तो डी एफ सही नहीं था, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 80 नंबर में, पंजाब 5 नदियों को सिंधु से कहाँ पर मिलती है। ये जो पंजाब में 5 नदी है ये सिंधु से कहाँ आकर मिलती है, तो ये मिलता है मिठानकोट के पास। कहाँ पे, मिठानकोट के पास पाँचों मिल जाती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 81 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी की न्यायशीलता का अवधारणा। तो इनमें से गांधी जी का न्यायशीलता का अवधारणा क्या है, तो यहाँ पे जो आपका पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है, ये क्या है, गांधी जी का न्यायशीलता अवधारणा था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 82 नंबर का, क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? सिर्फ परिवर्तन यहाँ पे होता है, किसके क्या घटित होने पर? तो यहाँ पर जो दोस्तों है आपका मुक्त ऊर्जा में कमी, यहाँ पे क्या होता है? महज परिवर्तन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है 82 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 83 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य में नीम का वृक्ष का राजकीय वृक्ष अंगीकार किया गया है? सीधा सीधा कहने का मतलब है कौन सा राज्य है जिसका राजकीय वृक्ष नीम है? क्या है? नीम है। तो ये है एपी यानी आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बायोलॉजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक है, इसका लेखक है कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस लिखा हुआ, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 85 नंबर में, सुगोली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच की गई थी। तो एक तरफ तो सुगोली संधि में अंग्रेज था, दूसरे तरफ से गोरखा था। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? तो इन दोनों के बीच में आपका संधि हुआ था, जिसे सुगोली संधि के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सही है, गोरखा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 86 नंबर में, डैश डैश करके उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में ये युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। तो ये नृत्य जो छऊ नृत्य, छऊ ये है, ये नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का नृत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 86 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 87 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिक के लिए समान अवसर प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद जो है 16 है। क्या है? अनुच्छेद 16 है। ठीक है, समान नागरिक को समान। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 88 नंबर का, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो है क्वार्ट्ज में रूपांतरित होता है। किसमें? क्वार्ट्ज में रूपांतरित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 89 नंबर का, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? जो व्यवसाय होता है उस पर कर किसको लेने का अधिकार है? तो यहाँ पे केवल जो है दोस्तों राज्य सरकार का अधिकार होता है। किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 90 नंबर का, वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने दी थी? 5 जगत का जो वर्गीकरण था ये किसने दिया था? 5 जगत का तो ये दिया था दोस्तों रॉबर्ट व्हिटेकर दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट व्हिटेकर दिया। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 91 नंबर में पूछा है कि प्रथम शेख उस्ताद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक को उनके पदार्थ पर अनुशंसा के लिए दिया गया था। प्रथम शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो भारतीय वैज्ञानिक को उनके पदार्थ का अनुसंधान के लिए दिया गया था। किसको मिला था? ये मिला था चिंतामणि नागसेन रामचंद्र राव को। किसको मिला था? चिंतामणि नागसेन रामचंद्र राव को मिला था। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 92 नंबर में, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है सोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सोनोमीटर का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पे हंटर कमीशन दिया हुआ पहला। तो हंटर कमीशन कब हुआ था? तो हंटर कमीशन जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका 1882 में। कब आया था? 1882 में आया था। इसके बाद है वर्धा स्कीम। तो वर्धा स्कीम जो आया था ये आया था 1937 में। कब आया था? 1937 में। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट। क्या? यूनिवर्सिटी एक्ट। तो यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया था आपका ये कब आया था? तो यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया था ये आपका 1904 में आया था। किस में आया था? 1904 में आया था। कब? राधाकृष्ण कमीशन ये कब आया था? 1 में आया था। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होने वाला है ना। तो यहाँ पे हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूँ तो देखेंगे 1 का कहाँ है? तो 1 का यहाँ पे 4 है। 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, देखिए 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4 तो यहाँ पे है। ठीक है, 1 का 4 और किसी में यहाँ पे भी, लेकिन आगे भी देखना पड़ेगा। वर्धा स्कीम, तो वर्धा स्कीम 2, वर्धा स्कीम कहाँ पे गया है? तो यहाँ पे हाँ वर्धा स्कीम 3 में, यहाँ पे 3 है, ये 3 है। तो यहाँ वर्धा स्कीम 3, आपको यहाँ पे टिक कर देना है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई मार्क कर लीजिए, इसे भी याद कर लेना आपको। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 94 नंबर में, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उस किसे नाम से जाना जाता है? उसे नाम से जाना जाता है। तो उसे दोस्तों पोंग डैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पोंग डैम कहा जाता है, याद रखिएगा पोंग डैम, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल, पोंग डैम। तो ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 95 नंबर में, पांडा किसके लिए कुल पशु होता है, किसके लिए किस कुल का पशु होता है? तो ये जो आपका भालू है, ये भालू कुल का पशु होता है पांडा, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैथ से लिया हूँ। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 नल ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं। प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 घंटा के लिए खोला जाता है। सबसे पहले नल ए को खोला जाता है, वहीं टंकी कितने घंटे में पूर्ण भर जाएगी? तो देखिए ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, यहाँ पे मैं छोटा जगह रखा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि मैं बिहार का दरोगा जो है उसका पूरा तैयारी करवा रहे हैं, तो हम इसका भी सेट करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको अपने से ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगाना है। मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे इसका 7 आंसर आएगा। कितना? 7। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे जगह मैं थोड़ा रखा हूँ, तो मैं थोड़ा बड़ा जगह रखूँगा यहाँ पर डिस्प्ले पर, तब जाके मैं ये सॉल्व करूँगा। वीडियो को पॉज करके आप भी बना सकते हैं, अब ये बना सकते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य किस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है? यदि वस्तु का क्रय मूल्य 460 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसको जब सीपी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है ये, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 736 रुपया। कितना आएगा? 736 रुपया आएगा। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज करके बनाइए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो पूछा गया है 98 नंबर में, 8.10 4.6 के मध्य समानुपातिक एवं 2 तथा 4 के तृतीय समानुपातिक का योगफल कितना होगा? जब इसको निकालेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर होगा 15.2। कितना होगा? 15.2 होगा। मैं करके इसको देख चुका हूँ, ठीक है ना दोस्तों, आप लोग भी कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 99 नंबर में, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? परसेंटेज का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बना के देखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 28.4/7 होगा। कितना होगा? 28.4/7 होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 100 नंबर में, 50 विद्यार्थी की कक्षा में 40% लड़कियाँ हैं। लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? तो सभी का औसत वजन, अगर हम 50 विद्यार्थी की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका औसत निकालेंगे तो 60.4 होगा। ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेगी दोस्तों, और बेल आइकन आप लोग नहीं प्रेस करते हैं। और जो भी हमारे बंधु श्रोता हैं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन यहाँ पे ध्यान से ऑल पे प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे रेगुलर व्यूवर हमारे पास जुड़े हुए हैं जो नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे वीडियो नहीं देखते हैं, ब्राउज फीचर के माध्यम से देखते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही वीडियो आपको 8 से 9 के बीच में मिले तो आप फटाक से देख लीजिए। तो इसलिए नोटिफिकेशन प्लीज़ मैं कहता हूं कि आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।